हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोडी चैनल। आज 7 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। मैंने हर एक क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड डाले हैं, अच्छे लेवल के डाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जयदीप भटनागर। तो आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक जो हैं जयदीप भटनागर नियुक्त हुए हैं। ऊपर बात हुआ फ्रेंड्स आकाशवाणी की, तो इसे इंग्लिश में ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं। इसकी स्थापना 1930 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने के लिए घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने के लिए घोषणा की है। यहाँ पे बात हुआ है तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु उच्च न्यायालय का नाम जो है मद्रास उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश जो है अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी थार है, राजकीय पक्षी एमरल्ड डव है और राजकीय वृक्ष जो है पोम है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1957 से 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों के पेंशन रोकने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1957 से 77 के आपातकाल में जेल गए लोगों के पेंशन रोकने की घोषणा की है। यहाँ पे बात हुआ है फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश जो हैं दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष जो है आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें और विधानसभा में 288 सीटें हैं। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को ही बार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर वेनेडिकट होवेडेस ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, यह किस देश के हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। तो फुटबॉलर वेनेडिकट होवेडेस ने रिटायरमेंट की घोषणा की है और ये जो है जर्मनी देश के हैं। अब यहाँ पे बात हुआ जर्मनी देश की। तो जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी जो है यूरो है और जर्मनी के वर्तमान में राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, निरुपमा यादव। तो विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक निरुपमा यादव हैं। और निरुपमा यादव जो है स्पोर्ट्स वुमेन हैं और इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए MD तथा CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शशिधर जगदीशन। तो HDFC बैंक के नए MD तथा CEO शशिधर जगदीशन बने हैं और शशिधर जगदीशन जो है आदित्य पुरी की जगह लेंगे, ये आपने ध्यान रखना है।
और यहाँ पे बात हुआ HDFC बैंक की, तो HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 को था और इसका मुख्यालय जो मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सरकार कॉप्टिव NCDC चैनल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार कॉप्टिव NCDC चैनल को लॉन्च किया है। इस चैनल का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना और भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों को मजबूत करना है। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, मलेशिया। तो महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन जो किया जाएगा वो मलेशिया देश में किया जाएगा। ऊपर बात हुआ है फ्रेंड्स मलेशिया की, तो मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की करेंसी मलेशियाई रिंगिट है और मलेशिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ, यह किस देश के थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। तो 3 अगस्त 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है और यह जो है आयरलैंड देश के थे। ऊपर बात हुआ है आयरलैंड देश की, तो आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन है। आयरलैंड की करेंसी यूरो है। आयरलैंड के वर्तमान में राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है माइकल मार्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश में गांधी जी के याद में सिक्के निकाले जाएंगे। अब यहाँ पे बात हुआ है ब्रिटेन देश की, तो ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस कंपनी को चुना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्फोसिस फिनेकल। तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए इन्फोसिस फिनेकल कंपनी को चुना है। और आपने यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखना है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन को ही NBB कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है इन्फोसिस फिनेकल कंपनी की। तो इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय जो बेंगलुरु में, इसके अध्यक्ष जो हैं नंदन नीलेकानी हैं और इसके वर्तमान में MD तथा CEO सलील पारेख हैं। साथ ही फ्रेंड्स नेशनल बैंक ऑफ बहरीन के बारे में देख लेते हैं। तो इस बैंक की स्थापना 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है मनाना जो कि बहरीन में है और इसके वर्तमान में CEO जिन क्रिस्टोफ दुरंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह। तो अमित शाह ने लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है। इस वेबिनार का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था और अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इयान बॉथम। तो इयान बॉथम क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है। इयान बॉथम इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान हैं, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, BSNL। तो BSNL ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की है। यह सर्विस महाराष्ट्र राज्य से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना है। ऊपर बात हुआ है फ्रेंड्स BSNL की, तो BSNL का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को होता है। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में CEO प्रवीण कुमार पुरवार है
और BSNL के ब्रांड एम्बेसडर जो है मैरी कॉम हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान रोनी को ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।